मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आप सभी को वर्ग 8 का केसी सिन्हा बुक का घन और घनमूल का 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15। दो उदाहरण देकर दिखाएं। दो उदाहरण देना है कि विषम प्राकृत संख्याओं के घन विषम होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विषम संख्या का घन विषम होता है, तो उसी को उदाहरण देकर के दिखाना है। आइए इसको हल किया जाए। दो उदाहरण लेना है। कैसा? विषम। हम पहला विषम संख्या को 1 लिया। उसमें क्या बोला है कि विषम प्राकृत संख्याओं के घन, मतलब विषम संख्या ले लेने पर उसका घन करना है। तो हमने पहला विषम संख्या लिया, कितना? 1। पहला विषम संख्या लिया। अब इसका घन करेंगे। अब इसका घन करना है। आपने संख्या क्या लिया है? 1। इसका घन करेंगे। अब 1 के पावर 3 है, इसका मतलब 1 को 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे। कितना आएगा? 1। एक उदाहरण दिखा दिया गया, और एक दिखाना है। दूसरा विषम संख्या 3 लिया गया, इसलिए संख्या का घन। अब हमने संख्या जो 3 लिया, अब इस संख्या का घन करते हैं। तो घन का मतलब होता है किसी संख्या का तृतीय घात, यानी कि 3 टाइम्स स्वयं से गुना किया जाता है। आपने देखा कि जब संख्या 1 विषम लिया तो इसका घन भी विषम मिला। दूसरा संख्या भी विषम लिया तो इसका घन भी विषम मिला। अतः स्पष्ट है कि विषम संख्याओं के घन विषम होते हैं। अतः विषम संख्याओं के घन विषम होते हैं। ये आपको प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। फिर से समझते हैं। पहला विषम संख्या हमने 1 लिया, तब इस संख्या का घन किया तो 1 आया। दूसरा विषम संख्या 3 लिया, संख्या का घन किया तो 27 आया। विषम था, घन भी विषम आया। विषम था, घन भी विषम आया, यानी कि विषम संख्या के घन विषम होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। दो उदाहरण देकर दिखाएं। इसमें भी दो उदाहरण देना है कि सम प्राकृत संख्याओं के घन सम होते हैं। पिछला क्वेश्चन में हमने दिखाया कि विषम संख्या का घन विषम होता है। इसमें दिखाना है कि सम संख्या का घन सम होता है। माना कि
पहला विषम, नहीं सम बोला है, माना कि पहला सम संख्या, वही पहली सम संख्या कितना, हमने 2 ले लिया, इसलिए संख्या का घन, संख्या का घन क्यों करेंगे, क्योंकि बोला है सम प्राकृत संख्याओं के घन, सम लेकर के उसको घन बोला है करने के लिए, ताकि वो सम आता है कि नहीं। तो हमने पहला सम संख्या 2 लिया, अब संख्या का घन करेंगे। घन का मतलब होता है पावर 3, यानी कि 2 को लिखेंगे 3 टाइम्स, इसका गुणनफल आएगा 8। देखिए संख्या लिया गया सम, तो घन भी आया सम। एक और उदाहरण देना है, दूसरी सम संख्या हमने 4 ले लिया 4, अब इसका भी घन करेंगे। घन का मतलब होता है पावर 3, यानी कि 4 को गुना में लिखेंगे कितना टाइम, 3 टाइम, 4 गुना 4 गुना 4। अब इसे गुना करेंगे, 4 चौका 16 चौका 64, 64 आ गया। देखा कि सम का घन करने पे सम आया, यहां भी सम संख्या का घन करने पे सम आया, यानी कि सम संख्या का घन सम होता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, यदि किसी घन की भुजा 15 मीटर है, एक घन है उसका भुजा दिया है 15 मीटर, तो उसका आयतन ज्ञात करें। उसका आयतन ज्ञात करना है। हम पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। घन की भुजा, घन की भुजा को ए से दर्शाते हैं। घन की भुजा आपको दिया गया है 15 मीटर, भुजा दिया है 15 मीटर, लिख दिए भुजा, यानी कि ए बराबर 15 मीटर। अब उसका आयतन निकालना है। आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम भी निकालना है। हमें घन का आयतन निकालना है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा के पावर 3, यानी कि भुजा का घन। चूंकि घन का आयतन बराबर होता है सूत्र भुजा के पावर 3। भुजा मतलब ए का मान कितना दिया है 15, यहां पर रखेंगे 15, पावर 3 है, पावर 3 रहने देंगे। अब इसका मतलब हुआ कि 15 कितना बार लिखेंगे गुना में, 3 टाइम। 15 का पावर 3 है, इसलिए 15 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे गुना में। अब इसे गुना करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 3375। अब ये आयतन है, तो आयतन का मात्रक होता है मीटर के पावर 3। कैसे, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो गुना में घात जुड़ता है, पावर 1 पावर 2 पावर 3 हो जाएगा। फिर से समझते हैं इसको। घन की भुजा 15 दिया गया, आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा के पावर 3। अब भुजा के बदले हमने 15 रख दिया यहां से। अब 15 को 3 बार गुना करेंगे, गुना कर देने पर इतना 3375 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब 18 सवाल देखते हैं। बताएं कौन कथन सत्य और असत्य है। कथन दिए गए हैं, इसमें आपको निर्णय लेना है कि कौन सही है और कौन गलत है। पहला कथन,
किसी विषम संख्या का घन सम होता है। उसका कहना है कि विषम संख्या हो, कोई संख्या विषम है और जब उसको हम घन करेंगे तो हमें सम प्राप्त होता है, ऐसा वो कह रहा है। अतः ये गलत है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा कि विषम संख्या का घन विषम होता है, जबकि ये क्या कह रहा है, किसी विषम संख्या का घन सम होता है, यानी कि उल्टा कहता है। ये असत्य हुआ। दूसरा, एक अंक वाली संख्या, एक अंक की संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। संभावना कह रहा है कि मतलब दुनिया में कोई ऐसी संख्या है, मतलब वो एक अंक है तो उसका घन करने पर भी एक अंक आता है घन। तो हाँ, ये बात सही है। देखिए एग्जाम्पल, ये कितने अंक की संख्या है, एक अंक की, इसका घन एक अंक। दो कितना अंक की संख्या है, एक अंक की, इसका घन एक अंक की। यानी कि दुनिया में ऐसी संख्याएं हैं एक अंक की कि उनका घन भी एक अंक है। वही कहता है कि एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली हो सकती है। बात सही है, एक अंक की संख्या का घन एक अंक है, यह सत्य है। तीसरा, एक पूर्ण घन संख्या दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। बात सही है, क्योंकि हम बताए हैं घनमूल निकलता है कब, 3 टाइम्स में 1 टाइम्स बाहर करते हैं। तो कोई संख्या के अंत में या तो शून्यों की संख्या 3 टाइम्स, मतलब 3 के गुणज में 3 बार, 6 बार, 9 बार, 3 के गुणज बार 0 आती है। ये क्या कर रही है, एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। मतलब लास्ट में शून्यों की संख्या जोड़ा हो, 2 हो, ये पूर्ण घन नहीं है। बात सही कह रहा है, 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, 3 शून्य पर या 6 या 9, मतलब 3 के गुणज पर समाप्त होता है। ये सही कह रहा है। चौथा, यदि संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, मतलब कोई संख्या है, आप उसको वर्ग किए तो इकाई अंक पर 5 आया, तो उस संख्या का घन 25 पर समाप्त होता है। ये हो सकता है नहीं कह रहा है, होता है। हो सकता है क्या मतलब, हो और ना दोनों, लेकिन ये कह रहा है होता है। इसका मतलब कि केवल होता है, हमेशा होता है। हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं, जैसा कि 5, जब आप इसका वर्ग करते हैं तो कितना मिलता है, 25, जो कि इकाई अंक 5 है। कहा है कि संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता हो, तो हमने संख्या 5 लिया, जब इसका वर्ग किया तो 5 पर समाप्त हुआ, तो उसमें क्या कहा है कि तब उस संख्या का घन 25 पर समाप्त होगा। अब इसका घन करके देखते हैं। चलिए यहाँ ठीक है, परंतु अगला एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपने संख्या 5 लिया, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 225, इकाई अंक 5 पर समाप्त हुआ, परंतु इसका जब घन करेंगे तो आएगा हमारा 33, 75। तो क्या यहाँ 25 आया, नहीं। यानी कि स्पष्ट है कि यदि संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, ऐसा संभव नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन ये कह रहा है कि होता है, मतलब हमेशा होता है। ये गलत कह रहा है, क्योंकि 15 का वर्ग करते हैं तो 5 पर समाप्त होता है, लेकिन 15 का घन 25 पर समाप्त नहीं होता है। उसका कहना है कि यदि 5 पर समाप्त होता है वर्ग तो घन 25 पर समाप्त होता है, जबकि यहां पर वो फॉलो नहीं हुआ, यानी कि ये गलत है। अब 5वां देखते हैं। 2 अंकों की संख्या का घन, 2 अंक की संख्या है, 3 अंकों की हो सकती है मतलब संभावना,
तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। आप इसका घन कीजिए, कितना आएगा? 1000। क्या कर रहा है? 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की हो सकती है। हमने सबसे छोटी 2 अंक की संख्या लिया, इसका भी नहीं आया 3 अंक का। कितना है? 1 2 3 4 अंक है। तो जब सबसे छोटी 2 अंक के घन करने पे 3 अंक नहीं मिला, तो स्पष्ट है 11 12 13 अब कोई भी 2 अंक की संख्या का घन 3 अंक के नहीं मिलेगा, यानी कि वो गलत है। उसका कहना है कि 2 अंक की आप जब संख्या का घन करते हैं तो 3 अंक के हो सकती है। हमने देखा कि नहीं हो रही है। 10 का 4 अंक, 11 का भी 4 अंक, 12 का भी 4 अंक। सबसे छोटी संख्या हमने 2 अंक के लिया, उसका भी नहीं आया 3 अंक का, तब तो अब किसी का नहीं आएगा। छठा देखते हैं, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये गलत है। क्यों? देखिए 8 1728 ये पूर्ण घन संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 का घन है। ये भी पूर्ण घन संख्या है। क्यों? क्योंकि 12 का घन है। जबकि यहां पर कहता है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। जबकि हमने दिखाया कि 8 और 1728 संख्याएं हैं जो 8 पर समाप्त हो रहे हैं, ये पूर्ण घन है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। यह भी गलत है। 2 अंक की संख्या बोला है, हम सबसे छोटी लेते हैं और सबसे बड़ी। और जब इसका घन करते हैं तो आता है 1000, और जब इसका घन करते हैं मतलब घन करके देख सकते हैं आप, 2 अंक की संख्या है तो उसका घन करने पे 7 अंक या इससे अधिक अंक नहीं आ रहे हैं। 7 अंक भी नहीं आएंगे, इससे कम ही आएंगे। तो आप लोगों ने देखा, दूसरा तीसरा सत्य है, बाकी सभी असत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।